सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आपका आज का सेशन होने वाला है धमाकेदार। तो शुरू करते हैं कुछ अच्छे विचार ताकि आपके नंबर हो जाए पारंपार। वाह क्या बात है, कई बार मेरे अंदर अनु मलिक आ जाता है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, कोई भी क्वेश्चन कर लो, वहां पे कहीं ना कहीं आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना लास्ट में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, आ ही जाएगा। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, इससे बच्चे बहुत डरते हैं, बट आज नहीं डरोगे, बिल्कुल डर खत्म कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। जिसको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन पेपर में नहीं भी आता, फिर भी कुछ ना कुछ नंबर लेके आएगा। आपको सेशन देखना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे दोनों टॉपिक, ठीक है। और सेकंड थिंग, तो जो बच्चे नए हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों की डिमांड पे सेशन चल रहे हैं सभी। तो स्टार्ट करते हैं भाई सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मिडल टर्म है, ये होती है मिडल टर्म, इसको स्प्लिट करना है। इसका जो कोफिशिएंट है ये, इसको सम लिखते हैं। प्रोडक्ट कितना है, इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म। मतलब हमने इसको इस तरह से तोड़ना है कि सम तो 1 आए और प्रोडक्ट -1056 आए। ये तो नॉर्मल मेथड है, बट जो हम करेंगे उसमें हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं लिखना, हमने सिर्फ ये लिख देना इन दोनों को, ना ही साइन लिखना। जो हमारा प्रोडक्ट की जो टर्म्स है उनको लिख देना है, साइन भी नहीं लिखना, उन दोनों टर्म्स को लिख देना है। तो अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज नहीं, फैक्टराइज। ये 2 है यहां पर। 528 को जरूरी नहीं है कि छोटे नंबर पे तोड़ना, बड़े पे तोड़ लो, फिर अगर जरूरत पड़े तो छोटा करते जाओ, आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी। आप देखो थोड़ा सा, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं। 4 1 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, बात नहीं बन रही है। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से इस 2 को एज इट इज, 4 को एज इट इज, 132 को तोड़ता हूं। इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। बात बन चुकी है डियर स्टूडेंट्स। देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई से 32 आ जाएगा और ये 33 पड़ा है, इन दोनों से हमें 1 मिल जाएगा। बात बन चुकी है। इन दोनों के प्रोडक्ट से आएगा तो यही, और हमें 1 चाहिए, वो 1 यहां से मिल जाएगा इन दोनों से। तो कैसे, देखो प्लस का 1 चाहिए तो 33 क्या करेंगे, प्लस के लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x, क्लियर, और माइनस के 528 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो 33 और इनमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना। अब क्या कर सकते हैं, इस टर्म को इधर लिख लो, इस टर्म को इधर लिख लो, हमारी मर्जी, हमारी टर्म्स है, हम जैसे मर्जी लिखे। एग्जामिनर साहब क्या दिक्कत है, हमें ऐसे आसान लग रहा है। तो ये मैंने स्टेप आपके लिए लिखा ताकि आप अगर पेपर में ऐसे लिखो, कॉमन ना आए तो उसमें से मत कॉमन लेने लग जाना। आप चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो इनको, तो इसमें से आ सकता है बड़ी आसानी से। तो एक x16 आ जाएगा, एक आप देख सकते हैं, कमेंट करना और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो गया भाई ये, चलो भाई आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसमें जो मिडिल टर्म है वो 32 है और प्रोडक्ट कितना है, माइनस के 273। माइनस नहीं लेना, सिर्फ 273 ले लो, तोड़ दो। कहते सर तोड़ना ही सिखाओगे, जोड़ना नहीं सिखाते। क्या करें, वक्त की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड है, वरना तो प्यार से रहो यार सबके साथ। नहीं बात बन रही है, इसको 13 पे काट सकते हैं। 13 7 जा 91, बात बन चुकी है डियर स्टूडेंट्स। क्या बात बनी है, देखो 13 3 जा 39 इंटू 7, 39 और 7 से मुझे 32 मिल जाएगा। ऐसा नहीं सोचना बैठ के भाई 32 को किस में तोड़ू, ये आए 18 15 20 25 30 35, कुछ नहीं सोचना। इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अगर इतनी प्रैक्टिस भी नहीं तुम कर पा रहे हो तो तुम्हें अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम्हें अपने माइंड को कॉम्पिटिटिव लेवल का बनाना है। तो 39 और 7, इज इट क्लियर। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं,
प्लस का 39 आएगा। इज इट क्लियर? तो देखो एक बार x7 आ जाएगा, एक बार 30, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देखोगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 1280 बहुत बड़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो चिंकू मिंकू, चिंकी मिंकी चिंटू मिंटू, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सर समझा रहे हैं इस गुड़िया को, इसको समझ आ गया, बेचारी खुश है, पहले ये उदास थी अब थोड़ी खुश है, ठीक है ना। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कई बार, मेरे को भी ना एक बार एड वालों ने कहा भाई सर आप थोड़ा काले हो, आपको एक ऐड, एक प्रोडक्ट है हमारा, गोरे हो जाओगे। मैंने कहा नहीं होते यार, उन्होंने दे दिया भाई, कहते सर आप यूज़ करो उसके बाद वीडियो बनाना। मैंने यूज़ करा, मैंने कहाँ गोरा होना था, तो मैं बोलते सर आप वीडियो मत ही बनाओ, आप पे प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ है तो मैं काला ही रहेगा। चलो ये मेरी कहानी थी। तो अब देखो बीच वाली टर्म है, सम -8 है, प्रोडक्ट कितना है माइनस के 1280, तो 1280 लो सिर्फ, माइनस क्यों ले रहे हो, इसको तोड़ो, थोड़ा सा तोड़ दो, पहले सिंपल तोड़ देते हैं। देखो मैं इसको 128 और इसको 10 तोड़ सकता हूं, ठीक है ना, 128 और 10 में तोड़ देता हूं, ये 0 है, बात नहीं बन रही है, मुझे 8 चाहिए। 8 8 4 3 2 4 4 पे काट दिया, 4 4 3 जा 12 और 4 2 जा, और ये 10 एज इट इज रखता हूं। बात बन चुकी है, कमेंट करना क्या बात बन चुकी है। इससे पहले मैं येलो वाला पेन ले लूं, येलो वाला पेन ले लूं, बन चुकी है। ये पकड़ लेता हूं मैं इनको, इसको इसके साथ ये पकड़ लिया, ये 40 बन गया, ये 32 बन गया, और ये देखो डियर स्टूडेंट्स 40 और 32 में से 8 आ सकता है ना, प्रोडक्ट तो यही आएगा। बस मैंने तोड़ना सिखाना मिडिल टर्म को, आगे फैक्टर 0 के इक्वल रखना वो तुम्हें आता है। तो भाई एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस के 40 -40 लिखना है। बस अब क्या करना है, बस अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि x40 आएगा और -32 आएगा, आप मुझे कमेंट करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अपना कैमरा चेक कर रहा हूं भाई, कैमरा चेक करना पड़ता है मुझे, सही चल रहा है सब कुछ। ये गुड़िया भी थी परेशान, अब हो गई है, इसके क्वेश्चन हो गए आसान, क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो क्यों ना ये आपके लिए छोड़ दिया जाए, ये डिस्कस कर रहे हैं, ये भी डिस्कस कर रहे हैं आपस में, यार कितनी बढ़िया ट्रिक है, फिर भी बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यार तुम। चलो देख लेते हैं इसको क्या करें। हा 61, सम 61 चाहिए है ना, और प्रोडक्ट माइनस के 900, तो माइनस नहीं लूंगा मैं, तो 900 लूंगा, मैं तो 9 भी नहीं लूंगा, मैं तो 9 × 100 लिख दूंगा। बात नहीं बन रही है, जरूरी थोड़ी छोटे छोटे पे तोड़ना है, बड़े बड़े पे तोड़ सकते हो, 25 × 4 लिख लो। बात बन चुकी है डियर स्टूडेंट्स, बात बन चुकी है। आप कमेंट बॉक्स में देखना कि यहां से कैसे बात बन चुकी है। इन तीनों फैक्टर से ऐसा सिस्टम मिल जाएगा कि 61 आ जाएगा, बात बन चुकी है। आप कमेंट करना, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आप नहीं कर पाए तो, क्लियर। तो इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, शुरू करते हैं कहानी। ये हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कैमरा कई बार क्लियरिटी साउंड सब ओके चल रहा है, आपका प्रीमियर है ये। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को समझ लेते हैं, ये क्या चीजें हैं। पहली बात तो सब्जेक्टिव मार्किंग है, सब्जेक्ट स्टेप वाइज मार्किंग है।
तो अगर थोड़ा सा स्टेप भी लिखोगे उसके मार्क्स भी मिलेंगे, बिकॉज हमने भी बोर्ड में चेकिंग की है। अब एक चीज ध्यान रख लो, जिसको ये क्वेश्चन आता है या जिसको नहीं आता है देखो वो तो समझेगा। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, अगर आप करना भी नहीं चाहते, आप कह रहे हो कि मैं नहीं करता अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जो कुछ वीक बच्चे होते हैं, बट मेरी एक छोटी सी बात सुन लो, विनती है आपसे, आप मत करो उस क्वेश्चन को, बट इस क्वेश्चन में 1 या 1.5 नंबर तो लेके ही जाओ। ये चीज लिख दी है मैंने, ये तो क्वेश्चन आएगा ना, ये तो लिखनी ही लिखनी है, फिक्स है, ये तो लिखनी है, फिक्स है ये तो। देखो स्पीड ऑफ बोट को x मान लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y मान लो, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई होती है, अपस्ट्रीम x माइनस वाई होती है, स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। साला जो मर्जी क्वेश्चन आए ये चीज तो लिख ही आना। स्पीड ऑफ बोट को x मान लो, करंट को y मान लो। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि स्पीड बोट दी होती है, तो मैं तो इसी हिसाब से चलता हूं। अगर वो क्वेश्चन वाला बोल ले भी x और y मानना है, मैं तो इसी हिसाब से चलता हूं। मैं बोट को x मानता हूँ, स्ट्रीम को y मानता हूँ, मैं तो इसी फंडे से चलता हूँ। अब मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये तो लिख ही आना, आप समझ आ रहे हो? मतलब स्पीड ऑफ बोट x, करंट y, इस तरह से ये आप लिखा ना। मान लो स्पीड ऑफ बोट 20 दे दी, करंट की आप y मान लो, तो अब जो डाउन स्ट्रीम है वो 20 प्लस वाई हो जाएगी, अप स्ट्रीम है वो 20 माइनस वाई। वो थोड़ा सा आप इस तरह से सोच लेना, बट ये चीज तो आपको लिख के ही आनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता, तो बच्चे जो पास होने के लिए भी टेंशन ले रहे हैं, तो भाई ये चीज तो ठोक के ही आना। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि स्पीड x, करंट की y, हमने ये मान लिया। अब मान लिया उसने बोल दिया भाई करंट को x मान लो, उसको y मान लो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई होता है, अप स्ट्रीम x माइनस वाई, फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद करते हैं? स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर डिस्टेंस होता है, आवर टाइम होता है, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। समझ आ रही है? इज इट क्लियर? अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं, डाउन स्ट्रीम अगेंस्ट नहीं होगा, डाउन ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। जब हम डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, तो भाई मैं भी साइकिल इसी दिशा में चला रहा हूं, पीछे से हवा भी आ रही है, थोड़ा मजा आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, दोनों चीजें मेरे साथ हैं, दोनों फेवर में है, तो स्पीड बढ़ेगी। और मैं नया साइकिल लेके आया, मैं चला रहा हूं जोश में, उधर से तूफान आ रहा है, तो मेरे जोर ज्यादा लग रहे हैं, तो वो अगेंस्ट है, उसमें स्पीड कम हो रही है, तो वो क्या होगा? x माइनस वाई। ये सारा फंडा है, इस चीज को समझ लो, ठीक है। मैंने माइंड मेकअप किया हुआ है कि मैं बोट वाले को x मानता हूँ और इसको y मानता हूँ, बट आगे जो कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये चीज हमें समझ आ गई, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कुछ दिया हो क्वेश्चन में, तो हमें पता होना चाहिए भी बोट और स्ट्रीम को जोड़ के डाउन स्ट्रीम आता है और माइनस करके अप आता है। वो आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी, फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? अ मोटर बोट whose स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो जितना आता है उतना लिखो, स्पीड ऑफ बोट दी हुई है, भाई इस क्वेश्चन को ना आपको ट्रिक्स भी करवा सकता हूँ चुटकियों में, बट ये हमें सब्जेक्टिव पेपर है हमारा, हमें हाँ एमसी क्या होता है, तो मैं इनको ट्रिक से करवाता आपको। तो केस स्टडी में हम अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी बहुत जो भी है, वरना ये ट्रिक से कर सकते थे, बट अभी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा क्योंकि सब्जेक्टिव में तो आपको करके दिखाना है। इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अपस्ट्रीम में आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और डाउनस्ट्रीम में आपको कम टाइम मिलेगा। अब 1 hour मोर है, तो 1 hour मोर ये समझ लो कि आपको 1 घंटा ज्यादा अपस्ट्रीम में लग रहा है। ये दिमाग में घुसा लो। ये क्वेश्चन 15 में आया था, 16 में आया था, 18 में आया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आए थे, दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई में जहां पे भी क्वेश्चन आया वो उठा रखे हैं,
ठीक है, तो आने के चांसेस है पूरे पूरे। तो यहां से हमें पता लगा भी जितना टाइम अगर वो डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे ले रही है तो अपस्ट्रीम में 4 घंटे लेगी। अगर वो डाउन स्ट्रीम में 5 ले रही है तो अपस्ट्रीम में 6 लेगी। अगर वो डाउन स्ट्रीम में टी आवर ले रही है तो अपस्ट्रीम में T+1 आवर लेगी। ये बात ध्यान रखना। तो जो चीज दे रखी है उसको समझते जाओ। देखो स्पीड ऑफ बोट मान लिया, उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो। देखो मैंने आपको जो बोला हुआ है, देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम y मान लिया, मैं तो y मान लूंगा। मैंने तो सोच रखा बोट वाले को x बाकी को y। हाँ बट अगर ये कह देता भी एक तो आपको दे रखी है 20, दूसरी कह देता भी स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम x मान लो, फिर आप x मान लेना दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डाउन स्ट्रीम 20+x आ जाता और अप स्ट्रीम 20-y। बट अगर इसने नहीं कह रखा तो मैंने तो एक माइंड मेकअप किया हुआ है कि बोट वाले को मैं x मानूंगा, दूसरे को y मानूंगा। मैंने कंफ्यूजन नहीं करनी। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, या थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेना पेपर में, मैं आपको समझा रहा हूँ। वो 20+y किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम ये होगी। ये मेरे पास हो गया। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, यहाँ एक लाइन लगाएंगे, वो तो आप लगा ही लोगे। देखो क्या कह रहा है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, डाउन स्ट्रीम में मान लिया वो टाइम लेता है T आवर्स, तो अपस्ट्रीम में कितना लेगा, T+1 आवर। ये बात मानते हो। जो सॉल्यूशन मिलेगा प्रैक्टिकल मिलेगा, कंसेप्चुअल मिलेगा, क्रैमिंग नहीं करनी है। ये बात क्लियर है, इतना आप लिख सकते हो, दिक्कत ही क्या है, कुछ भी नहीं है। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम को अगर उधर ले जाए तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं केस लेता हूं फर्स्ट मैं लेता हूं डाउन स्ट्रीम का केस। तो डाउन स्ट्रीम में हमारा टाइम कितना, T आवर्स, डिस्टेंस कितना है 48, और स्पीड कितनी है 20+y। ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर आप एक और चीज लिख सकते हो, डिस्टेंस भी लिख सकते हो 48 किलोमीटर। दूसरा केस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं इसको। दूसरा केस, अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा था T+1, डिस्टेंस 48, स्पीड कितनी है 20-y। इसको सेकंड मान लो। अब डियर स्टूडेंट्स, t की वैल्यू फर्स्ट में जो है वो सेकंड में पुट कर दो, पुट। ठीक है, तो अब देखो यहां पे t पुट करेंगे। t की वैल्यू क्या है 48 अपॉन में 20+y। यहां तक समझ आया? कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं, इतना कर लोगे, बताओ क्या ही दिक्कत हुई है? कुछ दिक्कत हुई है इतना करने में? बिल्कुल भी नहीं हुई है। फिर मैं आगे चलता हूं, इसको रब कर देता हूं। यहाँ एक बढ़िया सी लाइन लगा रहे हैं, वो तुम लगा ही लोगे, क्या ही दिक्कत है। अब मैं इसको इधर ले जाता हूं और 1 को मैं यहां रखता हूं। ये 48 अपॉन 20-y, ये माइनस हो जाएगा उधर जाकर। अब यहां पर भी बच्चे क्वेश्चन को लेंथी बनाते हैं, बट लेंथी नहीं बनाना है। आप 48 दोनों में से पहले कॉमन ले लो, वो नीचे आ जाएगा। 1 यहां पर है, दोनों में 48 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन माइनस माइनस। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब ये 48 यहां नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो ये फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम ले लो, एलसीएम इन दोनों की प्रोडक्ट आएगा। तो
तो जब 20 माइनस वाई इसको डिवाइड करेगा तो ऊपर 20 प्लस वाई आएगा। और यहां ध्यान रखना यहाँ माइनस है बीच में, तो ये 20 प्लस वाई डिवाइड करेगा 20 माइनस वाई आएगा ब्रैकेट में, ये आएगा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे इसको रब कर देता हूं। तो 1/48 इज इक्वल टू, ये जब साइन माइनस ये जो ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 20 हो जाएगा और प्लस के वाई हो जाएगा, अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 20 का स्केयर 400 माइनस वाई स्केयर, ये भाई साहब कट चुके हैं, तो ये y प्लस वाई 2y अपॉन, थोड़ा इधर लिख देता हूं, 1/48 और 2y, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इज इक्वल टू 96y। इज इट क्लियर? अब ये जो वाई स्क्वायर है उधर चला गया, उस तरफ पटियाला साइड चला गया है वाई स्क्वायर, और ये 96 तो यहाँ पटियाला में पड़ा ही है ना। और ये भाई साहब जो 400 है उधर जाके माइनस के 400 हो गए, और भाई साहब इधर 0 बच गया। तो ये इक्वेशन आ गई। बताओ करा ही क्या है आपने? सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझा और नंबर लेते जा रहे हो, क्वेश्चन लिखते जा रहे हो, नंबर आते जा रहे हो, और क्या चाहिए आपको? क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक, फिर आगे चलते हैं भाई। कैमरा साउंड क्लियर है? अब इसको फैक्टराइज करना है, मैं ये रब कर देता हूं, ये जो वेस्ट आइटम है फालतू की, ठीक है। अब ये 400, 0 इधर लगा दो या इधर लगा दो, एक ही बात है, क्या ही दिक्कत है। 400 चाहिए, 400 चाहिए और 96 पड़ा, ये तो आसान है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करो, प्लस का 96 चाहिए, प्लस के 100 माइनस के 96 नहीं, माइनस के 4, 96 आ गया, माइनस के 400 इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब आप इसके बाद फैक्टर ले लोगे, कॉमन क्या आएगा? जैसे आप में और मेरे में क्या कॉमन है? दोनों टैलेंटेड है, तो भाई इनमें क्या कॉमन आएगा आप देख लेना, और क्या आंसर आएगा चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। क्लियर? तो इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं आगे कहानी। पानी से गुजारा कर रहे हैं, क्या करें? तुम तो घर बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, हम पानी से बना रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया था, सीबीएसई में आया था या दिल्ली बोर्ड में आया था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो कर लेते हैं यार, ठीक है। हाँ, सीबीएसई में आया हुआ है ये पिछले 5 सालों में। अब 2019 में एग्जैक्ट दिल्ली बोर्ड में या सीबीएसई में एक में आया हुआ, बट सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन, 18 में 17 माइट भी हो सकता है 19 में, बट आया हुआ है पिछले 3-4 सालों में। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। नंबर जरूर लेने हैं इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया ना, वो चीजें तो सारी लिखी देनी है जो आपको मैंने बताई है। देखो स्पीड ऑफ बोट, बस स्पीड ऑफ बोट मिल गई 15, स्ट्रीम की निकालनी है बस। तो बोट वाली को मान लो, बोट तो दे रखी है, मानना क्या सर जी 15 किलोमीटर पर आवर मान लिया। स्ट्रीम वाली को मान लो y मान लो, डाउन स्ट्रीम लिख दो 15 प्लस y, ये यूनिट जरूर लिखना। अप स्ट्रीम लिख दो 15 माइनस y, फॉर्मूला भी लिख दो। बस कहते ये क्वेश्चन आए ना आए सर जी, ये तो मैं करके ही जाऊंगा, ये चीजें तो मैं लिख ही दूंगा यार। एग्जामिनर इसको साफ साफ लिख दो, एग्जामिनर 1 नंबर तो देगा तुम्हें, क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा, तुमने पढ़ा नहीं है, इतना तो लिख ही सकते हो। एक को बोट की स्पीड मान ली, स्ट्रीम की बोट उसको प्लस कर दिया, वो डाउन होगी, वो अप होगी, स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया, इतना तो कर ही सकते हो ना। क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, इतना तो कर ही सकते हो, बस आगे तो हो गया, दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिकली समझो इस चीज को, प्रैक्टिकली। तो अब एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, वो तो आप लगा ही दोगे सर, लाइन तो हम लगा ही लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।
क्या कह रहा है, हाँ डिस्टेंस भी लिख दो, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। Cursor it goes 30 किलोमीटर upstream and return back to the same point in 4 घंटे 30 मिनट। भाई एक बात बता, इनको क्या पड़ी रहती है, ये जाते क्यों है? जब अपस्ट्रीम हो रही है भाई, तूफान आया पड़ा है या लहरें तुम्हारी अगेंस्ट आ रही है, तुम घर से बैठ जाओ ना आराम से टिकाई करके। इनको जाना भी है, फिर इनको वापस भी आना है, जाना है तो थोड़ी देर रुक जाओ, जाते हैं फिर उसी साथ साथ वापस आ जाते हैं, 4 घंटे में जाके वापस भी आ गया। क्या करने गए थे, फार्म भरने गए थे क्या कोई? चलो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया इतना, आगे चलते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि भाई इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक द सेम पॉइंट इन 4 घंटे 30 मिनट। दोनों में, जाने में और आने में, दोनों में 4.5 घंटे का टाइम लगा। हमें नहीं पता जाने में कितना लगा, आने में कितना लगा, हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं, पता तो नहीं है मानना पड़ेगा। क्या मान लेते हैं भाई, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम इट टेक टाइम, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम है वो T1 लगा, T1 आवर्स। यार प्रैक्टिकली मानते चलो, याद नहीं करना कुछ भी। अपस्ट्रीम में मान लिया T2 लगा, T2, ओ भाई T2 तो हमारे पड़ोस में भी है एक, और T2 हमारे एक चाचा जी का भी नाम है, T2 चाचू, अच्छे हैं वो बड़े। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में जो टाइम लगा वो कितना है, T1 प्लस T2 चाचू 4.5 घंटे। 4.5 घंटे मतलब 4 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे, घंटों में चेंज हो जाएगा, तो 4 प्लस 1/2, 4 प्लस आधा 4.5, 4.5 मतलब 9 का आधा 9/2। इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, 4.5 को सीधा 9/2 लिख दो, तुम्हारे लिए इतना करना पड़ता है। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई मेरी, भाई दोनों को जोड़ के 4.5 घंटे लगे। अब ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि मुझे लिखना भी तो है। क्लियर? अब T1 प्लस T2 9/2 है, तो T1 हमारा क्या है, देखो पहला केस लेता हूं डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में उसने कितना टाइम लिया, T1, ठीक है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की 15 प्लस में y। मानते हो? क्लियर है? इसको मान लो सेकंड, जो चीज है बस उसको करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लिया, T2 चाचू, डिस्टेंस 30 है, स्पीड अपस्ट्रीम कितनी है 15 माइनस y, इसको मान लो थर्ड। अब मेरी बात सुनो, T1 प्लस T2 कितना है 4.5 है ना, तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दो, यहीं पे जोड़ देता हूं। T1 30 प्लस 9/2। अब मैंने आपको बोला इसको आसान बनाओ। आसान कैसे बना सकते हो, 30 कॉमन ले लो, ये चीज मैं रब कर दूं, अगर आप इजाजत दो तो मुझे कर देता हूं रब। ठीक है, दे दिया आपने इजाजत, मैं समझ गया। तो 30 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इस 30 को उधर नीचे ले जाता हूं। क्या कर रहे हो आप, वहां चलो ना, क्यों यहां तंग कर रहे हो? अच्छा, ये 30 भाई साहब उधर चले गए, यहाँ पे नीचे, नीचे देखो नीचे, इसको काट देते हैं। 3 3 9, 3 10, तो ये बन गया मेरे पास 3/20, और इन दोनों इधर तो बन गया 3/20, लिख दो सर। इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई, एलसीएम आ जाएगा
इसको ये डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा, प्लस है इसको ये डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा। ये y से सर उड़ा देंगे, कहते सर तोड़ना और उड़ाना ही सिखाओगे बस। ये रब कर देते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि लिखना भी तो है। ऊपर बचेगा 30, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/20। और आसान करते हैं, कैसे, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये जो 3 नीचे जा सकता है तो इसको काट नहीं देगा, तो ये 3 यहीं से कट जाएगा, 10 बन गया। तो आसान करो जितना कर सकते हो। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, उधर तो 1 पड़ा है तो उधर तो बन गया 225, इधर 200 इंटू 10 नहीं 20 इंटू 10 200। तो मैं इसको ले आता हूँ, सारे को इधर ले आता हूँ, इस सारे को इधर ले आता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 225 प्लस 200 इक्वल टू 0। तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पे इसको लिख खत्म कर देता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस 25 को माइनस 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो y की वैल्यू आ गई, एक 5 आ गई, एक -5 आ गई। तो आप नेगेटिव तो नहीं लोगे, आप ऐसे तो नहीं कहोगे मम्मा आज मैंने बोट चलाई और -5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मम्मा की चप्पल आएगी, कैसी बातें कर रहा तू, -5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट चलती है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, तो पॉजिटिव ही चलाओगे यार, क्या माइनस पीछे चला रहे हो? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो लेट मी हवा पानी, चिंटू मिंटू, फिर करते हैं शुरू कहानी। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे पास भी येलो बोतल है। हाँ तुम्हारी चुराई है मैंने, तुम्हारी लेके आ रहा हूं मैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, 2016 में आया है सीबीएसई में, ये आपके लिए है। और अगर नहीं होता है तो मेरे लिए है, फिर आप कमेंट करना, वैसे हो जाएगा। पहले तो सारा वही काम करना है, क्या, बोट की स्पीड लिख लो 24 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख लो y, तो डाउन स्ट्रीम 24 प्लस y, अप स्ट्रीम 24 माइनस y, डिस्टेंस लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, ये सारी चीजें तो लिख दो, एक नंबर का काम तो हो गया। ये तो सारा लिखना ही लिखना है। उसके बाद भाई कुछ भी नहीं है, 1 घंटा ज्यादा लेती है अप स्ट्रीम। अब सिंपल सी बात है, 1 घंटा ज्यादा अप स्ट्रीम में लेगी तो फिर मान लो कि डाउन स्ट्रीम में t लेती है, अप स्ट्रीम में t+1 लेती है। तो डाउन स्ट्रीम t डिस्टेंस कितना 32, और जो मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है 24 प्लस y। तो डाउन स्ट्रीम का केस तो ये बन गया, अप स्ट्रीम का 32 20 माइनस y। तो यहाँ पे क्या करोगे, t की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, फिर 32 कॉमन ले लोगे, फिर सोल्व कर लोगे। ये आपके लिए पहले क्वेश्चन, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, ठीक है भाई। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, फिर भी कमेंट कर देना नहीं समझ आया, दोबारा से इस पर्टिकुलर पे वीडियो बना दूं, आपके लिए बैठे हैं हम, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मार्क्स लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो करिए, बताइएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है एक, मेरे हिसाब से अगर देखो बोथ स्ट्रीम और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की टाइप आई, तो जहां तक चांसेस है इन तीन टाइप में से आएगी। ये वाली टाइप आने के चांसेस कम है, आएगी तो उनमें से आए, क्योंकि ये चांसेस में हमारे पास 1/x माइनस वाई बनेगा लास्ट में जाके, तो शायद ये वाली टाइप ना आए। ये चांसेस हैं, इनके चांसेस हैं, बहुत ज्यादा है, बट फिर भी करेंगे, हम कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो पहले तो अपनी मर्जी से बोट की x मान लो और स्ट्रीम की y मान लो, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई लिख दो, ये किलोमीटर पर आवर ये आप लिख देना,
x माइनस वाई लिख दो, स्पीड का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, इतना लिख सकते हो। अब डिस्टेंस इसमें अलग अलग है तो इतना लिख दो, यहाँ पर इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। ये एक नंबर तो पक्का हो ही गया। अब क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो, इसको ना टिपिकल मत लो, आप अपनी तरफ से समझो कि आप नहर में कूद गए हो, ठीक है, कूद गए मतलब बोट के साथ कूद गए, वैसे तो नहीं कूदना। ये बोटमैन है, ठीक है, बोटमैन शार्क टैंक में है बोट का मालिक। रोज हिज बोट 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 घंटे। अच्छा, तो देखो क्या कह रहा है, एक बोटमैन है, वो अपनी बोट को चला रहा है, 35 किलोमीटर तो वो अपस्ट्रीम चलाता है। फिर आगे जाने के बाद क्या पता भगवान की कृपा हो गई और वो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हो गया। 35 तो वो अपस्ट्रीम चला, पता नहीं फिर भगवान की कृपा हुई, भाई बेचारा मेहनत कर रहा है इतनी, क्यों मैं हवा आगे से चला रहा हूँ, क्यों मैं धाराएं, नहर की जो धारा है वो मैं आगे से चला रहा हूँ, मैं पीछे से ही चला देता हूँ, बेचारे को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी, फिर वो 55 किलोमीटर चला डाउनस्ट्रीम और 12 घंटे लगे उसको पहले केस में। तो हमें ये नहीं पता कि अपस्ट्रीम में उसने कितना टाइम लिया, और हमें ये भी नहीं पता कि डाउनस्ट्रीम में उसने कितना टाइम लिया, हमें पता है नहीं पता। तो हम लिख लेते हैं लेट इट टेक्स, फर्स्ट केस में देखते हैं, इट टेक्स T1 टाइम इन अपस्ट्रीम। ये मेरे को लिखते हुए बड़ी दिक्कत होती है, आप समझ लेना, लिख लेना। एंड T2 चाचू बहुत आ रहे हैं, T2 इन डाउनस्ट्रीम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले केस में कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 12 घंटे है। तो बस ये चीज है, प्रैक्टिकली है, कोई दिक्कत नहीं है। T1 डाउन अपस्ट्रीम में लिया और T2 डाउनस्ट्रीम में लिया, कोई बात नहीं, वैसे अपस्ट्रीम में T1 मान लिया। तो टाइम हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम T1 की वैल्यू क्या आएगी, मैं T1 की वैल्यू बता देता हूं आपको, यहाँ पे वैसे करके देता हूं, डायरेक्ट पुट कर देना। T1 आएगा, डिस्टेंस कितना है जो अपस्ट्रीम, T1 अपस्ट्रीम का केस है, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 35, और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, ये तो T1 आएगा। तो 35 अपॉन x माइनस वाई प्लस दूसरा केस T2 टाइम है डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम में कितना चला, वो 55 किलोमीटर चला, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या थी x प्लस वाई, तो ये आ गया इसका T2 चाचू इक्वल टू 12। ये पहली इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, इसको रब कर दो। दूसरी इक्वेशन में भी, दूसरी इक्वेशन सेकेंड केस है, सेकेंड केस में जो T1 प्लस T2 है वो कितना है 10 घंटे है। तो T1 मैंने क्या माना है अपस्ट्रीम का, तो T1 सेकेंड केस में कितना है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है x माइनस वाई प्लस T2 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। बस अब कुछ नहीं करना, आप क्या करो, 1/, ये आपने करा हुआ है, देखो ये आपने लीनियर इक्वेशन में थर्ड चैप्टर में किया हुआ था। आप क्या मान लो 1/x माइनस वाई को आप a मान लो, 1/x प्लस वाई को b मान लो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रब करके, तो पहले वाली इक्वेशन बन जाएगी 35a 55b इज इक्वल टू 12, दूसरी 30a और 44b
इक्वल टू 10, ये तीसरी बन गई, ये चौथी बन गई। अब ए बी आ जाएगा, ए बी को यहाँ पुट करोगे एक्स और वाई आ जाएगा। ये टाइप है, ये हमने पिछले सेशन में कर लिया टर्म 1 में, बट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ रहा है तो वो वाली टाइप आ सकती है, बट ये भी हमने करना ही है, कंसेप्ट तो पूरा करना है। अब ऐसे मत करना, इसको 35 से कर लो, इसको आप 30 से कर लो, बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे आसान तरीका बताता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे 35 और 30 का 210 बनेगा। तो 210 देखो कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको पहली को, तो 210 आ जाएगा, और इसको अगर 7 से कर दूं तो यहाँ पर भी 210 आ जाएगा। तो पहली को 6 से कर दो, दूसरी को 7, ये सेम हो जाएगी, ये आप निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ए और बी क्या है और एक्स माइनस वाई ये क्या चीज़ है, क्या आएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, तो 210 ए बन जाएगा, ये भी 210 बन जाएगा। ये चीज़ समझना, एलसीएम ले लो इनका, और फिर एलसीएम 210 है, देखो 210 कैसे बनेगा ये देख लेना। इसको 6 से करेंगे 330 आ जाएगा, 72, इसको 7 से करेंगे 4 सत्ते 28, 280, और फिर 4 सत्ते 28, 280 हो जाएगा, और 28 308 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 22, ये 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/11। तो 1/11 यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे तो x प्लस वाई 11 आ जाएगा, ऐसे x माइनस वाई आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल लोगे। क्लियर। अब ये बस, और इस टाइप से बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, आया तो इसी बेस पे आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, कैमरा चेक करना पड़ता है यार बार बार, सही चल रहा है या नहीं, कई बार आपको दिक्कत ना हो बस। ये केस स्टडी आई है ऑफिशियल सैंपल पेपर में आई है, ये ऑफिशियल जो हमारा ऑफिशियल का ना, आप कुछ भी मत छोड़ो भाई, ऑफिशियल में आई है ये, ऑफिशियल जो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है उनको जरूर करो, क्योंकि जो सीबीएसई ने भेजा वो मत छोड़ो यार, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप ये मत सोचना पेपर में जाके भाई यार ये तो सीबीएसई ने दे रखा था मैंने ही नहीं करा। और इनका सारों का सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन केस स्टडी का वो पड़ा है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल से, वो नहीं तो कमेंट कर देना, मैं प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है देखो, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, द बोट टुक 1 आवर मोर देन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। अरे पहली वाली टाइप आ गई, इस बार इसी टाइप आने के चांसेस हैं, बहुत बढ़िया टाइप है। तो वही आप माइंड ले लो कि पहला माइंड ये ले लो कि ज्यादा टाइम अपस्ट्रीम में लगेगा, डाउनस्ट्रीम में कम लगेगा। अब मैंने आपको बोला कि बोट की 20 दी है तो स्ट्रीम की y मान लो, बट इसने दी हुई है, इसने बोला हुआ है कि स्ट्रीम वाली को x मानना है, तो इसलिए अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो y मान के चलते। तो पहला क्वेश्चन है, देखो बोट की स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस 15 है, और इट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। तो मतलब कि अगर ये डाउनस्ट्रीम में t आवर ले रही है तो अपस्ट्रीम में कितने लेगी, t+1 आवर। ये माइंड मेकअप कर लो आप केस स्टडी में, मतलब अपना माइंड मेकअप करो आप। केस स्टडी में तो हमें पूरा से सोल्व करके नहीं दिखाना, हमें तो आंसर दिखाने। और इसने बोला है कि बोट की स्पीड को ये लेना है, तो और स्ट्रीम की स्पीड को इसने बोला है x लेना है।
x किलोमीटर पर आवर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ स्ट्रीम देन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम। जब बोट की स्पीड 20 है और स्ट्रीम की x है तो अपस्ट्रीम में क्या होगा 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये पहला आंसर आ रहा है। हो गया एक नंबर का, कोई मुश्किल है कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। रिलेशन आपको पता ही है, इन चारों में से जो मैच करता है वो ले लेना। इसमें शायद आंसर गलत है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जो मैच करता है वो देख लेना। ये पहला ही आएगा, बट पीछे आंसर गलत ही होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करेक्ट की अगर बात करें इनमें से, पहली बात तो ये देख लो, अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करो कि इसमें से देखो तीनों में 400 है, ऊपर वाला तो एक 200 है, उसको तो छोड़ो। इन तीनों में नीचे वाले में 400 है, तो 20x 30x और माइनस 20x, इन तीनों से तो ऐसा नहीं बनेगा अभी सम ये आ जाए और 400 ये आ जाए, नहीं बनेगा। 20 अगर सम चाहिए और 400 प्रोडक्ट चाहिए, नहीं बन सकता। माइनस 20 सम चाहिए, 400 प्रोडक्ट चाहिए, नहीं बन सकता। 30 अगर सम है तो प्लस का 200 बनेगा। अगर रैंडमली देखे तो पहली तो आपको यही चेक करनी है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आ जाए भी कौन सी होगी, तो पहले रैंडम अप्रोच करोगे कि चेक करके देखोगे कि कौन सा फैक्टर बन रहा है। चेक करके देखने आपको। अब अगर देखें ये c को उठाओ ना, तो एक्स स्क्वायर ये बन रहा है। ये कैसे बन रहा है देखो, अगर मैं प्लस के 40x लिख दूं, माइनस के 10x, ये बन रहा है भाई, ये बन रहा है, ये बनता है। और इसमें से कॉमन ले लूं तो x कॉमन लिया x प्लस 40, माइनस 10 कॉमन ले लिया x प्लस 40, तो एक x 10 आ जाएगा, एक माइनस 40, ये तो मैंने लेना ही नहीं है, x 10 आ गया। और दूसरा मैच कर लो कि 10 दूसरे में भी है, दूसरे में भी है, तो ये बन सकता है। ये तो रैंडमली अप्रोच है, लॉजिकल माइंड की अप्रोच है। अब मान लो तुम नहीं कर पा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैंने समझा भी दिया है। जो मेरा पहला क्वेश्चन मैंने समझाया तो वो इसी तरह का था। उस तरीके से आप इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना सकते हो। एक तो वो तरीका है। दूसरा आप ध्यान रख लो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, 1 आवर मोर देन वाला इस तरह क्वेश्चन आए, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना कि 1 बाय डिस्टेंस, 1 बाय में डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, इज इक्वल टू 1 बाय अपस्ट्रीम माइनस 1 बाय डाउनस्ट्रीम। ये इक्वेशन बनी है। देखो ये सब्जेक्टिव तो नहीं है, केस स्टडी में तो आपको आंसर लिखने हैं। अब अगर मान लो यही क्वेश्चन उसमें आ जाता तो उसमें तो आपको करके दिखाना पड़ता। अब इसमें पहला तो ये रैंडम अप्रोच लगाओ, बहुत सारे मेथड है। और अगर ये क्वेश्चन होता ना कि एमसीक्यू में करना है, फिर मैं और बताता। अब देखो और क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें और क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको करके दिखाने की नीड नहीं है कि भाई टी को मैं वो लिखूं डाउन स्ट्रीम और फिर टी प्लस 1 अपस्ट्रीम लिखूं फिर इक्वेशन बनाऊं। इसके लिए ये चीज ध्यान रख लो, ये चीज कि 1 बाय 15 इज इक्वल टू 1 बाय यू माइनस 1 बाय डी। तो 1 बाय 15, 1 बाय यू कितना है अपस्ट्रीम, यू मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है 20 माइनस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स। ये कर लो। अब आगे सोल्व करने की भी नीड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आगे सोल्व करने की नीड है ही नहीं है। और क्या बता रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से, ये चीज आपने याद कर ली, याद रहेगी भाई। इससे बढ़िया तरीके से मेरे ख्याल में नहीं समझाएगा कोई आपको। ये चीज कर ली, अब इसको आप सोल्व करोगे। अगर सब्जेक्टिव होता तो सोल्व करते, अब तो केस स्टडी है, मैं समझा रहा हूं आपको, प्रैक्टिस करनी है, सोल्व मत करो। अभी फिलहाल एक्स पुट करके देखो,
पहला 20 पुट देखो कि 1/15 कैसे आएगा, किसको पुट करने से 1/15 आएगा। पहले 20 पुट करेंगे तो 1/20, ये 20 जीरो हो जाएगा, तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगी, पहला केस नहीं आ सकता। दूसरे में 10 पुट करो, 1/15 इधर है, 10 पुट करेंगे तो 20 में से 10 गए 10 माइनस ये आ गया 20 प्लस 10 30। तो 1/10 और 1/30 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 1/15 आएगा। मानते हो? देख लेते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा 30। तो ये देखो यहाँ पे 30 आ गया, एक तो ना इसमें रब भी नहीं कर सकते, यही कर देता हूँ। ये 30 हो गया तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 और 1 2/30, 1/15 ये आ रहा है। तो यानी x की वैल्यू ये आ जाएगी। और इससे आसान क्या बताऊं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, और डेफिनेटली इसी तरह का आएगा अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे आया, इसी तरह का ही आएगा अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे क्वेश्चन आया। आपको ये अप्रोच ध्यान रखनी है, एक तो रैंडम अप्रोच लेनी है, एक ये चीज ध्यान रख लो बस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में मोर देन वाला केस आए तो भाई 1/डिस्टेंस बराबर है 1/अपस्ट्रीम माइनस 1/डाउन। आगे सोल्व नहीं करके देखनी, आगे सोल्व करो इक्वेशन बनाओ, नहीं, आप सिर्फ इसमें पुट करके देखो x की कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब x आ गया 10। अब आपको इक्वेशन बनानी है, एक तो ये मेथड है, यहां से इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना लो और इसमें से चेक कर लो, फिर उसको फैक्टराइज करो। क्यों ही करना इतना पंगा, आपने स्पीड पुट करके देख ली, चेक कर लिया भाई x इससे सेटिस्फाई हो रहा है। अब x 10 आ गया, अब आपको इसमें से इक्वेशन चेक करनी है कौन सी आएगी। आप 10 पुट करके देख लो कौन सी इक्वेशन मैच करती है, तीसरे वाली करेगी बस। 10 का स्क्वायर 100 और 300 और 10 300 हो गया, और 400 माइनस 400 0, सिर्फ तीसरी सेटिस्फाई करेगी, तो तीसरी इक्वेशन आ गई। समझ आ रहा है? क्लियर? और उसके बाद क्या निकालना है, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लेगी, मान लिया डाउनस्ट्रीम में उसने टी लिया, तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस हमारा कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 15 था, स्पीड कितनी है 20 प्लस x। डाउनस्ट्रीम में मान लिया उसने टी आवर लिया, तो स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है 15। फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस 15 है, स्पीड 20 प्लस x होगी। x मेरा आ गया, x कितना है 10, तो ये 20 और 10 30 हो जाएगा। 15/20 1/2 आवर, टी आवर लिए थे, 1/2 आवर कितने होते हैं 30 मिनट होते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ इससे आसान अप्रोच क्या करवाऊं यार, बस आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा, वरना चैनल पर हर टॉपिक पड़ा हुआ है, बिल्कुल डिटेल में पड़ा हुआ है। आप वीडियोस देखिए, नहीं समझ, नहीं आपको लग रहा है भाई हाँ आप 2x की स्पीड पे देखिए, बट आपको वैल्यू जरूर मिलेगी वीडियो में। तो ये मैंने 2 टॉपिक इतने बढ़िया से क्लियर कर दिया आपको। होपफुली अगर यहां से क्वेश्चन आएगा नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो मुझे कमेंट करना, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल आज के लिए मेरे पास यही था। ठीक है, हमने ये करा बहुत अच्छे से, और इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन, उसको आपने क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर आपको मैथ और साइंस के नोट्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर की पहले टाइमिंग बता दी जाएगी आपको भी, कौन सा शेड्यूल है, कौन सा प्रीमियर, कौन सा लाइव है, सारी इंफॉर्मेशन चैनल की वहां पर मिलेगी। तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।